नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे दोना पीसेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, आपको पता चल गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो नई भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इंतजार हो गया है खत्म, आरएएस की भर्ती गई है आरएएस की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। तो आज हम उसके बारे में सब डिटेल देखेंगे, कब उसके फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे, कब एग्जाम होगा, किस प्रकार से सिलेबस है, कहां से अपने पढ़ना है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं किसके बारे में देखेंगे, हम देखेंगे आरएएस के एग्जाम के बारे में, आरएएस की रणनीति। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जो ये नोटिफिकेशन आया है, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, कितने पद के बारे में है, कब नोटिफिकेशन आया है, क्या डिटेल है, क्या सिलेबस में रहेगा, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म इसके आएंगे, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि आरपीएससी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरएएस के लिए। आरएएस के जिसका इंतजार बड़े समय से आपको था, 2023 के बाद अब ये भर्ती दोबारा आई है, 2023 में भी इसका एग्जाम होगा। हो सकता है 2023 में हो जाए, नहीं तो कभी आचार संहिता लग जाएगी, इसका एग्जाम तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। तो हम देखने वाले हैं इसके बारे में। तो इसमें कितनी पोस्टें हैं वो भी देखेंगे, किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है, कब एग्जाम स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे, तो हम उसके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, कौन कौन से इसके बारे में सारा देखने वाले हैं। तो आरएएस के जैसे आपने देखा नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी कर दिया है, जिसके अंदर 733 पोस्टें बताई है। कितने पद बताए हैं? 733 पद निर्धारित किए गए हैं। 733 पदों पर आरपीएससी किसके बारे में भर्ती करेगी? तो आरएएस के लिए भर्ती करेगी। आरएएस की पोस्टें आएंगी, कितनी आएंगी? 733 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आपने देख ही ली होगी। हम देखेंगे इसमें किस प्रकार की रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो अभी से आप अपनी तैयारी को थोड़ा और कड़ा कर लो। अभी तक आपने तैयारी की होगी, अभी थोड़ी आपकी जो तैयारी थोड़ी सी धीरे चल रही होगी, तो इसको एक बार अपने गेयर डाल लो, चौथा गेयर डाल लो, इसको थोड़ी सी स्पीड में कर लो तैयारी को। किस प्रकार से तैयारी करने, क्या सिलेबस रहने वाला है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो आरएएस की जो एग्जाम होगा, इसके जो प्री सेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम प्री सेशन की चर्चा करेंगे। देखो, इसके ऐसा तो है नहीं आप एक बार प्री के तैयारी कर रहे हो, आपको तो प्री के साथ साथ देखो, आपको प्री के साथ साथ मेन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। प्री के साथ में आपको मेन की भी तैयारी करनी पड़ेगी साथ साथ, क्योंकि मेन के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह का समय मिलेगा आपको। प्री का जैसे ही एग्जाम होता है उसके बाद आपको कितने माह का समय मिलेगा? 3 से 4 माह का समय मिलेगा मेन एग्जाम के लिए। तो देखो, इतने में तो आपका सिर्फ रिटन प्रैक्टिस ही हो पाएगी, आपको लेखन भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी सुधारनी पड़ेगी। तो देखो, इसके अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं। देखो, प्री का जो सेक्शन होगा उसके अंदर सिलेबस हमें देखने वाले, आज क्या का सिलेबस इसमें रहने वाला है, किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें हम देखते हैं प्री का जो सिलेबस है। प्री के अंदर देखो, जो सिलेबस है उसमें राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान जीके जीएस आएगा, और इसके साथ आपको इंडिया जीके भी मिलेगा। इंडिया जीके जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में आपको थोड़ा वर्ल्ड जियोग्राफी, जो वर्ल्ड जीके भी देखना पड़ेगा। वर्ल्ड जीके जिसमें आपको ज्यादा सेक्शन किसका मिलेगा? जियोग्राफी का मिलेगा। वर्ल्ड जियोग्राफी आपको थोड़ा सा ढंग से देखनी पड़ेगी, फिजिकल जियोग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको करंट के भी देखने पड़ेंगे, जो समसामयिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। समसामयिक घटनाओं की भी आपको देखना पड़ेगा। इसको आप अंतरराष्ट्रीय लेवल तक देखना पड़ेगा। राजस्थान का देखना पड़ेगा, भारत का देखना पड़ेगा, और किसका देखना पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय भी आपको समसामयिक देखना पड़ेगा, जिसका अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कम यदि हम देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आएंगे आपके समसामयिक के। कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले समसामयिक के। यदि अपने वैसे भी देखें तो जो हमारा पॉलिटी का जो सेक्शन रहेगा, उसमें लगभग आपके क्वेश्चन किसके देखने वाले? आपको समसामयिक के, करंट के देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ एनालाइज करके आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अच्छी तरह से एनालाइज करके आपको सब्जेक्टों को पढ़ना है। अच्छी सभी सब्जेक्ट को देखें, ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 सब्जेक्ट लेके तैयारी करोगे कुछ में आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला।
तो आपको लगभग सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। आपको संतुलन बना करके तैयारी करनी पड़ेगी। एक संतुलित, एक बैलेंस में आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। सभी सब्जेक्टों को अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। प्रासंगिक सब्जेक्टों को ज्यादा देखें। जैसे प्रासंगिक सब्जेक्ट का मतलब मेरा ये है कि आप यदि देखो, जैसे राजस्थान का पोर्शन हम देखने वाले हैं, तो राजस्थान जीके से कहां से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो राजस्थान जियोग्राफी है, जो राजस्थान की जो जियोग्राफी है वहां से अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल्चर से। राजस्थान कल्चर और राजस्थान के जो जियोग्राफी है वहां से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ राजस्थान की जो पॉलिटी है, जिसमें आप देखते हो कि जो सीएम है, राज्यपाल है और कुछ आयोग है, उन आयोगों के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से भी क्वेश्चन है, वो जैसे स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको करंट के साथ साथ एग्जाम देखने पड़ेंगे। अखबार डेली पढ़ा करो, अखबार डेली पढ़ा करो। अखबार देखते हो तो उसमें आपको अच्छी जो न्यूज चल रही है, जो पार्लियामेंट के बारे में जो न्यूज चल रही है, विधानसभा के बारे में कुछ जो बातें आ रही है, जैसे बजट आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। जो बजट का पोर्शन है, तो बजट भी आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अभी जैसे आगे अब चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, सरपंच के, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे, सरपंच के जो चुनाव होंगे, तो आपको चुनाव आयोग के बारे में अच्छी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। चुनाव आयोग को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो हाल ही में हमारे यहाँ पे लगभग 1 साल पहले हमारे यहाँ पे किसका चुनाव हुआ था, तो मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद हमें कौन से चुनाव हुए थे, तो लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो देखो ये ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, ज्यादा अभी लगभग 1 साल के अंदर अंदर की घटनाएं हैं। तो देखो ये इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखो आपको मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है। जो समसामयिक घटनाओं में हम देखेंगे करंट के क्वेश्चन बनते हैं मुख्यमंत्री से, विधानसभा से। कहां से? विधानसभा से। तो विधानसभा से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, लोकसभा से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मंत्रिमंडल के बारे में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो मतलब आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना? चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग यदि आप राजस्थान जी के देखते हो, यदि तो उसके अंदर आपको चुनाव आयोग के साथ साथ और किसको देखना है? मुख्यमंत्री को थोड़ा सा ज्यादा देखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि ये घटनाएं ज्यादा पुरानी नहीं है। उसके बाद यदि हम देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा पढ़ने, तो देखो राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी, जियोग्राफी के सेशन में हम देखने वाले हैं ज्यादा कौन से सब्जेक्ट देखने हैं, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखो 733 पदों पर भर्ती आएगी। तो 733 पद देखो पिछले जो एग्जाम होता है उसकी अपेक्षा थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पद है, इतने ज्यादा भी कम पद नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब हम देखते हैं जियोग्राफी के लिए, कईयों का यह सवाल होता है कि हम जियोग्राफी कहां से पढ़े, तो कहां से पढ़ो? देखो आप ध्रुवा पीसीएस पे आ रहे हो, तो ध्रुवा पीसीएस पे देखो राजस्थान जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी का जो सिलेबस अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छी उसमें लगभग आपके जो एग्जाम आएगा, प्री के एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेन का भी एग्जाम आपका अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है वहां से। यदि आप अच्छी तरह से इनको देख रहे हो, वीडियो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, फ्री में वीडियो मिल रही है, तो आप उनको देखो। उसके बाद हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के सेशन में भी हम देखें राजस्थान के बारे में। तो देखो राजस्थान में इस बार मानसून बड़े चरम सीमा पर रहा है। मानसून का इस बार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, मानसून में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला इस बार। पिछले 2-3 वर्षों से इस बार बारिश ज्यादा हुई है, इस बार वर्षा क्या हुई है? थोड़ी सी ज्यादा हुई है। तो मानसून से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है इस बार। मानसून का जो टॉपिक है उसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। मानसून के टॉपिक से भी इस बार अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार राजस्थान की जलवायु में भी फर्क पड़ा है, जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु के बारे में भी इकोलॉजी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जलवायु से संबंधित। तो जलवायु के सेशन से भी कम से कम 1 क्वेश्चन आने की पक्की संभावना इस बार बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछले 2-3 वर्षों से इस बार जो बारिश हुई है वो ज्यादा हुई। 2-3 वर्षों से क्यों हम देखते हैं पिछले कई वर्षों से इस बार वर्षा ज्यादा हो रखी है। तो हमें इसमें जलवायु को और मानसून को थोड़ा सा अच्छा देखना पड़ेगा। इस बार देखो बाड़मेर में भी बाढ़ के हालात बन चुके हैं, तो आप देख सकते हो वर्ष बारिश कितनी ज्यादा है। जयपुर में भी बहुत ज्यादा बारिश है, बीकानेर में बहुत ज्यादा बारिश है, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में भरपूर बारिश है इस बार। तो भरपूर बारिश है, तो ये मानसून का काल हो गया, मानसून हो गया। तो मानसून से क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, घटनाएं ज्यादा पुरानी नहीं है।
घटनाएं ज्यादा पुरानी नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। उसके बाद हम देखें तो भौतिक प्रदेशों से, भौतिक प्रदेशों से भी क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं। और एक बात आती है, नए जिले से क्वेश्चन आएंगे या नहीं। नए जिलों से और नए जो संभाग बने हैं, तो नए जिले और नए संभागों से क्वेश्चन आने की संभावना कुछ इस प्रकार से है। आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग के तहत, किस समिति के तहत ये जो नए जिले और नए संभाग बने हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। जब ये देखो नए जिले बने हैं, उसके बाद कोई भी एग्जाम ज्यादा नहीं हुए। आरएस का तो उसके बाद ये पहली भर्ती है, नए जिले का गठन होने के बाद आरएस की पहली भर्ती है, तो क्वेश्चन तो इसके आने वाले हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं डिटेल से पूछा जाएगा, लेकिन इतना तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल कितने नए जिले बने हैं, कौन कौन से जिलों का पुनर्गठन हुआ है, कौन से ऐसे जिले जो अछूते रहे, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नए संभाग कौन से बने हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है। ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं की जाएगी, इसमें ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर पूछा जा सकता है कि इनकी स्थापना कब हुई, नए जिलों की स्थापना कब हुई, ये पूछा जा सकता है। समिति का पूछा जा सकता है, कौन सी समिति से हुई थी, वो भी पूछा जा सकता है। कब इन्होंने कार्य प्रारंभ किया, कार्य ग्रहण पूछा जा सकता है। नए जिलों के जो नए जिलों में कार्य ग्रहण कब से प्रारंभ हुआ, तो ये यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। ये हमने देखे हैं जियोग्राफी के बारे में, राजस्थान लगभग राजस्थान का जियोग्राफी वहां से लगभग देखो, हम जब जीके पढ़ते हैं, हमारा जो एग्जाम जो टोटल एग्जाम है उसमें देखो दो पोर्शन आने वाले, जिसमें जो राजस्थान का सेक्शन ज्यादा रहेगा। राजस्थान के जीके से लगभग 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 60%। तो ये तो आप भी जानते हो, इसकी ज्यादा मेरिट भी तो इतनी ज्यादा नहीं रहती, लगभग 50 से 60% के बीच में यहाँ की मेरिट रहने वाली है। प्रीलिम्स की मेरिट इतनी रहती है, लगभग 50 से 60% के बीच में रहेगी। तो यदि आपका राजस्थान का पोर्शन यदि अच्छी तरह से तैयार है, यदि आपने राजस्थान का जीके जीएस अच्छी तरह से तैयार कर रखा है, तो आपके इतने क्वेश्चन तो इतने तो बन जाने चाहिए। 50% यदि आप टोटल में से भी आपके 60 क्वेश्चन यदि आते हैं, 60% यदि आता है, जैसे लगभग कितने परसेंट हो गए? 80 से 90 क्वेश्चन। 80 से 90 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं? तो राजस्थान के पोर्शन से आने वाले हैं, राजस्थान के सेक्शन से आने वाले हैं। उसमें से यदि आपके 70 क्वेश्चन यदि सही हो जाते हैं, 70 या मैं तो 70 के ऊपर 75 से 80 के बीच में सही हो, 75 से 80 के बीच में भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं यदि आपने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। तो यदि 75% भी आपके सही होते हैं, तो कितने परसेंट बनते हैं? 50%। तो आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा, कोई नहीं रोकने वाला। इसके साथ साथ देखो जियोग्राफी का आपने सेशन देखा, तो किसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं? इस बार के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी मानसून से, जलवायु से, भौतिक प्रदेशों से। भौतिक प्रदेशों के बाद इस बार देखो कुछ नदियों में पानी ज्यादा रहा है, कुछ नदियों में पानी ज्यादा रहा है, तो उन नदियों से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अपवाह तंत्र से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सभी किस पर निर्भर करते हैं? मानसून पर निर्भर करते हैं। नदियों में राजस्थान में जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, ज्यादा कोई जैसे ऐसी नदियां नहीं है जो मुख्य वाहिनी है। 2-3 नदियों को छोड़ने के बाद लगभग सारी नदियां कैसी होगी? मानसूनी नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं। तो उन नदियों में देखो पानी इस बार ज्यादा रहा है, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मानसून से जितने भी रिलेटेड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी हाल ही की घटना है। हाल ही की घटनाओं में आप मुख्यमंत्री का बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए जब हम पॉलिटी में देखेंगे। तो इस बार इस प्रकार से हमें एग्जाम को देखना है। राजस्थान का जीके आपको अच्छी तरह से देखो, हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह चल रही है, आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो रही है। डेली इसमें वीडियो नहीं आती है, डेली क्लासें नहीं आ रही है, आप वहां से देख सकते हैं। जरूर नहीं आप यहीं से देखो, आपका जहां से अच्छा मन लगे, आपको जहां जो टीचर अच्छा लगे वहां से पढ़ो आप। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ जो तैयारी करवा रही है वो इतनी भी बुरी नहीं है कि आप इसको देखो नहीं। तो एक बार इसको देख, एक बार यहाँ की जो वीडियो आ रही है वो आपको देखो, क्लासें देखो, अच्छी लगे तो सभी आप अपने साथियों तक भी शेयर करते रहना। तो यह है राजस्थान के बारे में। इसके बाद देखो, जैसे राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के कल्चर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कल्चर से पूछे जाएंगे। तो कल्चर से जो क्वेश्चन पूछा आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं जो राजस्थान की जीके की हम तैयारी कहां से करें। तो पहली तो मैं तो यही कहूंगा, आप कहां से तैयारी करो? द्रोणा पीसीएस से, द्रोणा पीसीएस से आप तैयारी करो। अब बात आती है कि वो बुक कौन सी पढ़े। कईयों के मन में रहती है किताबें कहां से पढ़े, तो आप अच्छे राइटर की बुक देख सकते हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक, जैसे आप देख सकते हो आरबीएससी बोर्ड की बुक देख सकते हो, आरबीएससी बोर्ड की बुक देख सकते हो। जैसे 6ठी से लेकर के जो 12वीं तक की जो बुकें हैं वो आप देख सकते हो, वो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है।
उसमें से भी आप देखोगे तो कल को कोई एग्जाम का जो क्वेश्चन उसमें रिटर्न लगानी पड़े तो आप उसमें देख सकते हो, कोई आपकी जो ऑब्जेक्शन हो तो वहां से क्लियर हो सकेगी, क्योंकि उसको कोर्ट भी मानता है उन बुकों को, तो आप ऑथेंटिक बुक को देखो। उसके बाद आप बुक देख सकते हो एच.एम. सक्सेना की, एच.एम. सक्सेना की आप बुक देख सकते हो, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ज्यादा महंगी बुक भी नहीं है, सस्ते में मिल जाएगी आपको, अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद आप लक्ष्य की बुक भी देख सकते हो, अच्छा मेट्रो लक्ष्य के अंदर आरबीबी की बुक अच्छी आती है, वो भी आप देख सकते हो। एक संकल्प की मानचित्रावली आती है तो आप उसको भी देख सकते हो, चिकवाल की मानचित्रावली आती है उसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ से आप अपना अच्छा जीके तैयार कर सकते हो। जैसे चिकवाल की जो मानचित्रावली इसमें अच्छी जो जिले वगैरह जो जिलों के हिसाब से आपको अच्छी मैप बना करके बता रखी है तो वो आप तैयार कर सकते हो। तो देखो पहली तो यही है कि आपको मैप अच्छी तरह से याद होना चाहिए, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको मैप अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, वहां से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप जियोग्राफी की बुक मिल जाएगी आपको, राजस्थान कल्चर राजस्थान हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी। उसके बाद पेनोरमा की बुक अच्छी आती है, वो भी आप देख सकते हो। देखो उसमें थोड़ा सा मैटर ज्यादा है क्योंकि आरएस का एग्जाम देने जा रहे हो, छोटी मोटी जो वैकेंसी भी नहीं है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम आपको ऐसा पहले प्रीलिम्स की पास करना है, आपको मेन एग्जाम भी देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। तो देखो अच्छे बुक पढ़ोगे तो आपको इंटरव्यू में भी आप अच्छी तरह से जानकारी दे पाओगे, आप इतना आपके पास नॉलेज हो जाएगा, आप इंटरव्यू भी अच्छा क्लियर कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा बढ़ेगा यदि आपने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। तो ये हमने देखा राजस्थान का जियोग्राफी के बारे में। उसके बाद यदि हम देखें राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के टॉपिक से यदि हम क्वेश्चन देखें, राजस्थान हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन है। देखो पिछले 2-3 एग्जाम हुए उसमें राजस्थान हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार इससे हो सकता है इससे एग्जाम क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, इस हिस्ट्री से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री को अच्छी तरह से तैयार करो। ऐसा नहीं है कि पिछले एग्जामों में क्वेश्चन नहीं है इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इस बार की जो संभावना है वो अच्छे क्वेश्चनों की है। आपको इसमें थोड़ा अच्छा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपने ऊपर से देख लिया ठीक है ये मेवाड़ के ये राजा है, ये मारवाड़ के राजा, इस प्रकार से नहीं, आपको अंदर की डिटेल भी देखनी पड़ेगी। आपको इसके सामाजिक और आर्थिक पोर्शन ज्यादा देखना पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक पोर्शन। राजनीतिक पोर्शन तो आप देखते ही हो उसका, इसमें राजनीतिक पोर्शन तो आप देखते हो जिसमें आप देखते हो यहाँ के युद्ध कौन कौन से हुए हैं वो देखते हो, जो इनके संबंध कौन कौन से है, कौन कौन से राज्यों के साथ इनके संबंध से, कौन कौन से शासकों से इसके साथ, मुगलों के साथ, मराठियों के साथ इनके क्या संबंध रहे हैं वो तो आप देखते ही हो। ये तो राजनीतिक तो आप देखते हो, लेकिन इस बार आपको क्या देखना है, सामाजिक और यहाँ के आर्थिक पोर्शन भी जरूर देखने हैं कि जो मध्यकालीन राजस्थान था उस वक्त की जो आर्थिक व्यवस्था क्या क्या थी, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती थी, किस प्रकार से बाजार की व्यवस्था थी, वो सारा आपको अच्छी तरह से देखना है। कृषि का पोर्शन अच्छा होने वाला इस बार, कृषि से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, कृषि से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आर्थिक में देखो एक पूछा जा सकता है कि, उसके बाद देखो सामाजिक में, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों उसके साथ एक साथ आएंगे, तो सांस्कृतिक और सामाजिक इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। किस प्रकार का वहां का सामान्य जनजीवन था, मध्यकालीन राजस्थान में किस प्रकार का सामाजिक जनजीवन था, उनके बारे में अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह इनका सामाजिक और आर्थिक पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से देख लेना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने की संभावना है। राजनीतिक भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक देखोगे आपको पता चलेगा किस वक्त कौन सा शासक था, उनकी क्या राजनीतिक घटनाएं थी, वो भी आपको अच्छी तरह से देखनी है। तो हिस्ट्री के पोर्शन में जहां तक मेरा अनुमान है तो आपको ये दोनों ज्यादा देखनी चाहिए, सामाजिक पोर्शन और आर्थिक जो इनका जो सेक्शन है उसमें ज्यादा आपको चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए आप बुकें देखें तो कौन कौन सी एक तो जैसे आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो 6 से 12 तक की बुकें, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है, आरबीएसई बोर्ड की बुक आती है, ये आप उनको अच्छी तरह से देखो। यहाँ से क्वेश्चन है जो लाइन टू लाइन उठाए जाते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठाए जाएंगे, आप अच्छी तरह से इनको देखना पड़ेगा, इनको भी अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद आप एक पेनोरमा की बुक देख सकते हो, पेनोरमा की बुक भी देख सकते हो। उसके बाद आप यूट्यूब पर हमारे में संजय सर आपको राजस्थान हिस्ट्री करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी करा रहे हैं बिल्कुल। आपको देखो ये जो आरएस का एग्जाम है इसको बेस्ट बना करके हमारे यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है,
हमारी जो कक्षाएं आ रही हैं वो आरएस के बेस पर ही आ रही है कि आप राजस्थान के सेक्शन देखोगे। आप एक बार यदि आपने कहीं और भी क्लासें लगा के देखिए तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप एक बार क्लासें लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने पहले कितना पढ़ाया और इसमें कितना पढ़ाया जा रहा है। लगभग हमारे जो सेक्शन जो चल रहा है आरएस को बेस बना करके हमारा जो जीके का पोर्शन चल रहा है इसी को देखिए आरएस के एग्जाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो अच्छी आपको मेन एग्जाम के लिए भी अच्छी तैयारी हो रही है। यहाँ पे मेन एग्जाम में लिखने के लिए भी आपको अच्छी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप द्रोणापुर से इसको ज्वाइन करके देखो, तो यहाँ की एक क्लासें लगा के देखो। उसके बाद देखो पेनोरमा की बुक आप देख सकते हो और उसके बाद और भी राइटर है जैसे आपको बुकें मिल जाएंगी वो भी यहाँ पर देख सकते हो। तो अच्छी बुकें आप देखो तो जहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन बने। लक्ष्य की बुक भी आप पढ़ सकते हो, लक्ष्य की बुक भी देख सकते हो। आरबीबी की बुक आती है वो भी अच्छी बुक आती है वो भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की बुकें आप देख लो, क्लासें लगाओ, नोट्स अपने हाथ से बनाओ। बुकें देखने का मतलब ये नहीं कि आपने ठीक है बुक पढ़ ली, बुक एक बार पढ़ो। आप बुक को एक बार पहले बुक को पढ़ लो, दूसरी बार उस बुक से आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको दोबारा ये बुक पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये यदि 500 पेजों की बुक है तो 500 पन्ने दोबारा नहीं पढ़ने पड़े आपको। इन 500 पन्नों से आप लगभग कितने 100 से 150 पन्ने बनाओ। 100 से 150 पेजों की क्या करो शॉर्ट नोट्स तैयार करो ताकि उनको बार बार आप उन्हीं को रिवाइज करो। क्योंकि ये 500 पेज पढ़ने से अच्छा है आप 100 से 150 पेज पढ़ लो और ज्यादा बुकें मत मंगवाओ। ऐसा नहीं आप इन सभी बुकों को एक साथ मंगवा लो, इनको सभी अलग अलग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप इनमें से कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी एक बुक, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी उठा लो, चाहे 6ठी से 12वीं तक। तो मेरा तो जहां तक मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप क्या पढ़ो 6ठी से 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुकें आरबीएसई बोर्ड द्वारा जो जारी की जाती है वो ही देखो आप। उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको देखो। तो ये तो बात हुई हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद जो कल्चर का पोर्शन है वो भी आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है। इन सभी की जो बुकें आती है हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर की भी आती है और हमारे द्रोणापुर से इसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संजय सर आपको राजस्थान कल्चर करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। आप क्लास लगा के देखो, अच्छी लगेगी, आप बाकी क्लासें भी लगा के देख लेना। तो ये तो बात हुई राजस्थान के बारे में, इनके बारे में। अब देखते हैं राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का सेक्शन कहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं राजस्थान की पॉलिटी। पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पॉलिटी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन यदि आप देखो स्टैटिक पॉलिटी के होंगे, स्टैटिक जीके के होंगे। जैसे आपने पढ़ लिया मुख्यमंत्री, आपने पढ़ लिया राज्यपाल, आपने पढ़ लिया हाईकोर्ट, आपने पढ़ लिया चुनाव आयोग के बारे में। उसके बाद और बहुत सारे जो आयोग है, विभिन्न आयोगों के बारे में आपने पढ़ लिया। कौन कौन से आयोग है, कौन सी और संस्थाएं, उनके बारे में आप पढ़ लिया। तो ये तो है स्टैटिक पॉलिटी का, जिससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें से ही आपको करंट जीके के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इनको आपको समसामयिक घटनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें देखो अभी सीएम का चुनाव हुआ था साल पहले ही, साल तो हुआ ही नहीं है, 1 साल से कम की घटना है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो आपको इसमें से भी देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। चुनाव आयोग को आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना बनती है। सीएम से और चुनाव आयोग से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग अभी क्या है, बिल्कुल एक्टिव है। क्यों? अभी सरपंच के चुनाव करवाने हैं, सरपंच के चुनाव कराने हैं, तो पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं वो भी होने वाले हैं। तो ये आपको उसके बाद आपको पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचायती राज संस्था है ना, वो उससे भी क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो क्या है पंचायती राज संस्था, इसके बारे में कोई भी आपको प्रीलिम्स में या मेंस में इंटरव्यू तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये घटनाएं क्या है, ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है पॉलिटी का। पॉलिटी पढ़ो कहां से? तो यदि आपने वो बुक मंगा रखी है, यदि आपने अच्छी बुक मंगा रखी है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत यदि आप पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत, क्योंकि देखो आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा लक्ष्मीकांत की बुक किसके लिए आती है। इंडिया पॉलिटी की बुक आती है, जिसमें ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। उनमें ये सारे सेक्शन उसमें देखने को मिलेंगे, वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी पॉलिटी की बुक आती है। तो वहां से उसमें से आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकते हो पॉलिटी के सेक्शन की। उसके बाद आपको करंट जीके की क्लासें डेली लगानी है। पॉलिटी का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार करना है। डेली क्या घटनाएं घट रही है, तो आपको अखबार न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं।
अखबार समाचार पत्र आपको डेली रीड करने हैं। उसमें जो मुख्य जो शुरू के एक या दो प्रश्न जो होते हैं वो तो अच्छी तरह से देखने हैं, उसमें से आपके अच्छे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो यहां से आप पॉलिटी का सेक्शन देख सकते हो। अब इसके बाद आती है बात कुछ और जैसे व्याकरण की। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी व्याकरण हमारे जगदीश सर करा रहे हैं द्रोणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो वहां से आप हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हो, जिसमें से कम 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हमारे द्रोणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल तैयार करवाए जा रहे हैं, निःशुल्क तैयार करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे तैयार करवाए जा रहे हैं। जो 10 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे यदि द्रोणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपने हिंदी ग्रामर की तैयारी करी है, तो ये यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को थोड़ा और कड़ा कर दो, इसकी स्पीड और बढ़ा दो। आपने जो इतने समय तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, और कुछ और जैसे क्लासें अभी जो लगा रहे हैं उनको लगाओ। उसके बाद नोट्स बनाओ, नोट्स बना के नोट्स देखो। द्रोणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको क्लासें उपलब्ध हो रही है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और क्विज भी वहां पे स्टार्ट आप कुछ क्विज भी लगा के देखो। जो पुराने एग्जाम है, पुराने जो पेपर है उनको सोल्व करके देखो, क्योंकि सोल्व करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको एक्यूरेसी टाइम में आपको इतना लगे, आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप एग्जाम देने के लिए। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। अब बात आती है इंडिया जीके जीएस की, कि सर हम इंडिया जीके कहां से तैयार करें। तो देखो हमारे द्रोणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सारी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें इंडिया जीके ये भी तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको डेली क्लासें मिल रही हैं। इसमें हमारे देखो एक तो इंडिया जियोग्राफी की तैयारी हो रही है हमारे यहाँ पे, इंडिया हिस्ट्री की और इंडिया पॉलिटी, इन सभी की क्लासें रेगुलर आ रही हैं। इंडिया जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री और इंडिया पॉलिटी की क्लासें रेगुलर आ रही है। आपको इनकी तैयारी यहाँ पे देखने को मिल सकते हो। उसके बाद यदि आप जियोग्राफी की तैयारी अच्छी करनी चाहते हो, यदि बुक की बात करो तो देखो माजिद हुसैन की बुक आती है, माजिद हुसैन की आप बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद आप महेश वर्णवाल की बुक देख सकते हो, महेश वर्णवाल, इनकी बुक्स भी आप देख सकते हो। अच्छी बुक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माजिद हुसैन से आप देख सकते हो, महेश वर्णवाल की बुक आती है, और कोई और भी बहुत से राइटरों की बुक आती है, वो भी आप देख सकते हो। तो अच्छी बुकें हैं, इनमें से आप कोई बुक देख सकते हो। यदि आपके पास कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक, यदि आपने कक्षा 6 से कक्षा 12 की बुकें जो आपने यदि पढ़ ली है तो नहीं पढ़ी तो इनको देखो एक बार। इनसे देखोगे तो आपका जियोग्राफी में बेस अच्छा बन जाएगा। आपको एक मेन एग्जाम में लिखने के लिए अच्छे शब्द मिलेंगे यहाँ से, और एग्जाम में क्वेश्चन भी एज इट इज यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो इन्हें भी कक्षा 6 से कक्षा 12 की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो आप जरूर देखो एक बार। उनसे क्वेश्चन आपके देखो, इन दोनों से भी आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो मेरा यही सलाह है कि आप ये बुकें पढ़ो, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं वो पढ़ो। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री कहां से पढ़े। हिस्ट्री में देखो आपके पोर्शन आने वाला है, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री से प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में आपसे सब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आपका सिंधु घाटी सभ्यता मेन हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। फिर बात आती है पाषाण काल से, तो पाषाण काल से भी एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा कि वहां पे कौन से शब्दों का यूज किया जाता था, कौन सी फसलों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता था, कौन से हथियारों का वहां पे प्रयोग किया जाता था, वो सब। और इसमें पाषाण स्थल भी पूछे जा सकते हैं, कौन से स्थल, पाषाणी राजस्थान के कौन कौन से पाषाणिक स्थल है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अच्छी रहती है। फिर आप देखते देखो बौद्ध धर्म, उसके बाद आता है बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, तो वहां से भी क्वेश्चन अच्छे बनने वाले हैं। तो उसके बाद आपका आता है बौद्ध और जैन धर्म के बाद गुप्त काल आ जाए, गुप्त काल से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर जैसे हम बढ़ते हैं मध्यकाल भारत, मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास में भी अच्छे क्वेश्चन, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जैसे खिलजियों को काम काल आ जाएगा, इसी में शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा। फिर आएगा मुगल सल्तनत, तो मुगल सल्तनत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको देखो ये भी अच्छी तरह से तैयारी आपकी होनी चाहिए। हिस्ट्री का जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंडिया हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, वो अभी आपको अच्छी तरह से देखने हैं। अब बात आती है सर बुकें कहां से पढ़े।
कौन कौन सी बुक देखा, तो देखो प्राचीन इतिहास के लिए अच्छी बुक आती है रामशरण गुप्त की, रामशरण गुप्त की अच्छी क्वेश्चन आती है, वो किताब आप अच्छी तरह से देख सकते हो। रामशरण गुप्त की किताब अच्छी आती है, वो आप देख सकते हो। रामशरण शर्मा, रामशरण गुप्त, इनकी बुक अच्छी आती है। उसके बाद आप देख सकते हो सतीश चंद्र की बुक, मध्यकाल इतिहास के लिए सतीश चंद्र की बुक बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, सतीश चंद्र की बुक। उसके बाद यदि आप आधुनिक भारत की बात करोगे तो विपिन चंद्र की बुक, विपिन चंद्र, विपिन चंद्र के द्वारा जो बुक लिखे जाते हैं, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, इनकी जो बुकें हैं वो बहुत अच्छी बुकें आती है। इसके साथ आप पढ़ना चाहते हो तो आप तो पुरानी जो इतिहास की बुकें, एनसीईआरटी की पुरानी किताबें, एनसीईआरटी की पुरानी किताबें कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो किताबें जो पुरानी चलती थी वो किताबें आपको पढ़नी है। वहां से वो आपके लिए अच्छी रहेगी किताब पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए वो किताबें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो वो वहां से आप देख सकते हो। ये तो बात होगी हिस्ट्री के बारे में। तो देखो हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले आपसे आधुनिक भारत से, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत जो बुक है किसकी है, विपिन चंद्र की बुक है, विपिन चंद्र की बुक आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको ये बुक क्लियर होने वाला है। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो। स्पेक्ट्रम में देखो थोड़ी सी बड़ी बुक है, लगभग 850-900 पेजों की बुक है, लेकिन अच्छी बुक है। इसको कई भागों में बांट ले, जरूर थोड़ी 850-900 पेज एक बार में पढ़ ले, अलग अलग भागों में छोटे छोटे इसको बांट ले, उनको अच्छी तरह से पढ़ो। तो यहाँ इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको, ये जो आधुनिक भारत के लिए सबसे अच्छी बुक है कौन सी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक छोटा गुटका सा होगा जिसमें लगभग 850-900 पेज होंगे। अच्छी तरह से आप उसको पढ़ोगे तो आपकी समझ अच्छी बनेगी हिस्ट्री में। तो यहाँ से आप देखो आधुनिक भारत से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और उसके बाद में करंट जीके के क्वेश्चन यदि हम देखें, करंट जीके को हिस्ट्री के साथ मिलाकर के देखें तो पूछे जाने वाले हैं कि कौन सा स्थल, कौन सा पाषाणिक स्थल वर्तमान में खोजा गया है, हाल ही में कौन से पाषाणिक स्थल पर खोजबीन का कार्य चल रहा है, खुदाई कहां पे चल रही है, कौन से जो नए स्थल मिले वो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है इंडिया पॉलिटी की। तो सर इंडिया पॉलिटी को हम कैसे देखें, तो देखो पहली बात ये कि इंडिया पॉलिटी की क्लासें हमारे द्रोणापुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। रोजाना इसकी क्लासें आ रही है, आप इनको देखो, रेगुलरली इनकी क्लासें आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हो। बिल्कुल आरएस को बेस बना करके हमारे यहाँ पे जो क्लासें हैं वो आ रही है। आरएस को बेस बना करके, आरएस को क्यों, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये क्लासें बहुत फायदेमंद होने वाली है। बिल्कुल शुरू से लेकर के हम जीरो से हीरो तक आपको बनाएंगे। पॉलिटी में जीरो से हीरो आपको बनाने वाले हैं। अच्छी तरह से आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे द्रोणापुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये क्लासें भी उपलब्ध है, आप वहां पे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आप एक पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आप यहाँ से देखने बाद देख सकते हो। रेगुलर इनकी क्लासें आ रही है, कुछ आ चुकी है, बाकी और आने वाली है। तो यहाँ से आप पॉलिटी का सेक्शन देख रहे हो। पॉलिटी के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे करंट जीके के क्वेश्चन अच्छे पूछने वाले हैं। अभी देखो हाल ही में जो चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के, यानी लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव है तो लोकसभा से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनती है। मंत्रिमंडल नया बना है, तो मंत्रिमंडल नया बना है तो मंत्रिमंडल के क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन सा पद किस मंत्री को दिया गया, किस सांसद को कौन सा विभाग दिया गया, तो वो भी यहाँ से पूछे जाने की संभावना अच्छी रहती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपने हाल ही में कुछ घटनाएं देखी होगी जो महिला सुरक्षा के बारे में हम लोग बता, यानी कि जो महिलाओं के जो प्रति जो अभी कुछ हाल ही घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में जो देखे तो महिला सुरक्षा से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मेन में भी आपसे इसमें क्वेश्चन लिखने को बोला जा सकता है, आंसर यहाँ से भी आपको लिखने के लिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो आंतरिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो इस प्रकार से आपको पॉलिटी का सेक्शन अच्छी तरह से देखना है। आयोगों के बारे में आपको अच्छे देखना, कौन सा आयोग किस प्रकार से कार्य करा है, ये सारे आयोग आपको देखने। सारे के सारे जो आयोग है, ये पूरी पॉलिटी का जो सेक्शन है हमारे द्रोणापुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही हमने बात की। तो अब देखो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके फोरम कब स्टार्ट होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखते हैं फोरम कब से कब तक भरे जाएंगे उसके बारे में। तो सिलेबस के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब देखते हैं जो फोरम जो है, तो जो फोरम कब अप्लाई होंगे, जो फोरम अप्लाई होंगे वो लास्ट सितंबर में, लास्ट सितंबर, सितंबर के लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर तक,
मिड अक्टूबर तक ये जो एग्जाम फॉर्म आपके भरे जाने वाले हैं, तब ये फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इसके भी बारे में जो डिटेल, अभी तक डेट नहीं आई है कि कब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जहां तक संभावना है तो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य अक्टूबर तक इसके फॉर्म के भरे जाने की संभावना ज्यादा बन रही है। बाकी जो जिस प्रकार से तारीख क्या आएगी तो उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आप हमें कमेंट में जरूर बताना, अपने साथियों तक ये कंटेंट शेयर कर देना। मैं आपका साथी उमेश लाडुना, धन्यवाद।